Hi to all and welcome back on my channel where you can learn English grammar very easily for your coming soon competitive exams. Guys, today I have the most interesting, the most useful point of article. So let's start with basic of article. Guys, English grammar में 3 प्रकार के आर्टिकल्स है ए एंड द। इसमें से ए एन आर्टिकल को अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं और ध आर्टिकल को निश्चित आर्टिकल कहते हैं। ए एन आर्टिकल को अनिश्चित आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ए एन आर्टिकल स्वर व्यंजन के हिसाब से आता है। अगर खाली जगह के बाद दिए गए नाम के उच्चार की शुरुआत स्वर से होती है तब ऑलवेज एन आर्टिकल आता है, और अगर नाम के उच्चार की शुरुआत व्यंजन से होती है तब ऑलवेज ए आर्टिकल आता है। इसे हम एग्जाम्पल थ्रू ज़्यादा समझने का प्रयत्न करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जियांस टेक्स अ न्यू लैपटॉप। सो गाइस, यहाँ पे मुझे ब्लैंक के बाद न्यू लैपटॉप दिख रहा है, यानी कि न्यू लैपटॉप का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चार है, उसकी शुरुआत यहाँ पे व्यंजन से हो रही है, न से हो रही है, एन से हो रही है, यानी कि एन अल्फ़ाबेट व्यंजन है। इसी कारण यहाँ पे ए आर्टिकल हमें दिख रहा है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस की बात करें, वेदांत थ्रोज एन ऑरेंज। गाइस, यहाँ पे मुझे ब्लैंक के बाद ऑरेंज दिख रहा है। ऑरेंज का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसमें जो उच्चार में जो स्टार्टिंग में आएगा वो ओ आता है, और ओ एक वॉवेल है, एक स्वर है। इसी कारण यहाँ पे एन आर्टिकल आएगा। सो ये चीज़ को शॉर्टली याद रखने के लिए हम इतना याद रखेंगे कि स्वर के साथ एन आर्टिकल आता है और व्यंजन के साथ ए आर्टिकल आता है। गाइस, ए एन आर्टिकल को लाइफ टाइम के लिए याद रखने के लिए आज मैं सबसे बेस्ट ट्रिक की बात करूँगा। इसके बाद आपका ए एन आर्टिकल का कॉन्सेप्ट 110% क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, ए एन आर्टिकल का हिंदी कोई एक होता है, यानी कि अगर खाली जगह के बाद दिए गए एक वचन नाम की बहुत सारी चीज़ मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है, तब ऐसी चीज़ों के आगे कोई एक लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ऑलवेज ए एन आर्टिकल का यूज़ करना है। कोई भी ऐसा नाम के जो नाम की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है, तब हम ऐसे नामों के आगे ऑलवेज ए एन आर्टिकल स्वर व्यंजन के हिसाब से रखेंगे। सो गाइस, वीडियो दोबारा प्ले करके भी आप अपना ए एन आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। फिर गाइस, द आर्टिकल की बात करते हैं। द आर्टिकल में आप लोगों को बहुत सारा ऑलरेडी मालूम है, जैसे कि नदियाँ, पर्वत, झरने, ग्रह, उपग्रह के नाम, निश्चित नाम के आगे एटसेट्रा में द आर्टिकल का यूज़ होता है। सो गाइस, अब हम डायरेक्ट आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस तरह बात करेंगे कि आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप आर्टिकल का 1 मार्क जरूर लेंगे। सो गाइस, यह वीडियो अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका भी 1 मार्क कवर हो। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सचिन तेंदुलकर इज ब्लैंक टू स्कोर डबल सेंचुरी इन वनडे क्रिकेट। और ये क्वेश्चन RSJP 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। IMP क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। और गाइस, यहाँ पे आप इसके विकल्प भी देख सकते हो, अ फर्स्ट, एन फर्स्ट, द फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट। गाइस, यहाँ पे आंसर द आर्टिकल आता है, क्योंकि आर्टिकल का एक रूल है कि क्रमांक जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आगे ऑलवेज द आर्टिकल आता है, जो हम बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसी तरह गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन 2 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आई बॉट ब्लैंक हॉर्स, ब्लैंक ऑक्स एंड ब्लैंक बफेलो। और गाइस, यहाँ पे ब्लैंक के बाद जो नाम दिए गए हैं, वो नाम देख के हमें मालूम पड़ जाता है कि ये नाम की चीज़ें मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। इसी कारण ऐसी चीज के नाम के आगे मुझे ए एन आर्टिकल स्वर व्यंजन के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में मुझे हॉर्स दिख रहा है, तो हॉर्स यानी कि वहाँ पे व्यंजन है, इसी कारण वहाँ पे ए आर्टिकल आता है। सेकंड में ऑक्स दिख रहा है, जिसकी शुरुआत स्वर से हुई है, इसके लिए वहाँ पे एन आर्टिकल आता है।
फिर गाइस थर्ड ब्लैंक में मुझे बफेलो दिख रहा है और बफेलो का जो प्रोनाउंसिएशन है उसका जो स्टार्टिंग है वो व्यंजन से हो रहा है, इसी कारण यहाँ पे ए आर्टिकल आ रहा है। सो गाइस मैंने कहा ऐसे कि ऐसी कोई भी चीज़ जो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, ऐसी चीज़ आपको अगर एक वचन में दिखती है तो उसके आगे कोई एक लिखना जरूरी बन जाता है। तो इसी हिसाब से हम ए एन आर्टिकल का ऑलवेज यूज़ करेंगे। और अगर ए एन आर्टिकल का ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ए एन आर्टिकल का कोई भी आंसर आपका इनकरेक्ट नहीं होगा, आपके सब ए एन आर्टिकल के क्वेश्चन राइट होंगे अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसी तरह का इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। समर इज ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। गाइस यहाँ पे द आर्टिकल आंसर आता है क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक के बाद दिए गए नाम के अंत में हमें EST दिख रहा है जो सुपरलेटिव डिग्री इंडिकेट करता है और हमें मालूम है कि सुपरलेटिव डिग्री में ऑलवेज द आर्टिकल का यूज़ होता है। तो इसी कारण यहाँ पे आंसर द आर्टिकल आएगा। यहाँ पे हमें टॉलेस्ट में EST दिख रहा है, इसी कारण कोई भी ऐसा विशेषण कि जिसके अंत में EST है तो उसके आगे ऑलवेज कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा। अगर आपको EST दिख रहा है तो उसके आगे आप ऑलवेज द आर्टिकल रखोगे। इसी तरह गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आयरन इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। गाइस यहाँ पे ए आर्टिकल आंसर आता है क्योंकि ब्लैंक के बाद जो एक वचन नाम दिया गया है वो नाम की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि यूज़फुल मेटल तो बहुत सारी है और हमें तो यहाँ पे कोई एक ही यूज़फुल मेटल दिख रही है, इसी कारण ऐसे नामों के आगे कोई एक लिखना जरूरी बन जाता है। और हमें मालूम है कि ए एन आर्टिकल का हिंदी कोई एक होता है, इसी कारण यहाँ पे स्वर व्यंजन के हिसाब से ए आर्टिकल आएगा। क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक के बाद जो नाम है यूजफुल मेटल उसकी जो उच्चार की शुरुआत है वो व्यंजन से हो रही है, इसी कारण यहाँ पे ए आर्टिकल आएगा। सो क्वेश्चन 5 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। महात्मा गांधी लिव्ड फॉर ब्लैंक प्योर कॉज। गाइस यहाँ पे आंसर ए आर्टिकल आता है क्योंकि क्वेश्चन 4 में हमने जो डिस्कशन की वही लॉजिक इसमें भी है। जैसे कि ब्लैंक के बाद प्योर कॉज दिख रहा है जिसका अर्थ शुद्ध कारण होता है और हमें मालूम है कि कारण तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से यहाँ पे एक वचन में एक ही शुद्ध कारण की बात हुई है, इसीलिए ऐसे नामों के आगे कोई एक लिखना जरूरी बन जाता है और आर्टिकल ए एन का हिंदी कोई एक होता है, इसी कारण यहाँ पे स्वर व्यंजन के हिसाब से ए आर्टिकल आता है। क्योंकि प्योर कॉज उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें हम देख सकते हैं कि व्यंजन से शुरुआत हो रही है, इसी कारण यहाँ पे ए आर्टिकल आता है। अब गाइस क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन 6 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। शी लॉस्ट ब्लैंक रिंग दैट आई हैड गिफ्टेड हर। गाइस यहाँ पे आर्टिकल द आंसर आता है क्योंकि कोई भी नाम उसके पीछे दिए गए शब्दों से कुछ निश्चित होता है तब ऑलवेज द आर्टिकल आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लैंक के बाद जो रिंग नाउन दिया है वो उसके पीछे दिए गए शब्दों से ये निश्चित होता है कि रिंग जो उसने गिफ्ट किया था उसकी बात है, इसी कारण यहाँ पे रिंग नाम कुछ निश्चित हो रहा है, उसको कुछ स्वरूप मिल रहा है और ऐसे सिचुएशन में ऑलवेज द आर्टिकल आता है। इसी तरह गाइस क्वेश्चन 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन 7 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। माई अंकल इज ब्लैंक SDO। यहाँ पे आंसर एन आर्टिकल आता है क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक के बाद SDO दिया गया है जो एक पोस्ट का नाम है जिस पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसलिए ऐसे नामों के आगे कोई एक लिखना अनिवार्य हो जाता है
और ए एन आर्टिकल का हिंदी कोई एक होता है, इसी कारण यहाँ पे स्वर व्यंजन के हिसाब से ए एन आर्टिकल आता है। फिर गाइस ब्लैंक के बाद जो एस डी ओ दिख रहा है उसका जो उच्चार है उसकी शुरुआत स्वर से हो रही है, इसी कारण यहाँ पे एन आर्टिकल आएगा। इसी तरह गाइस क्वेश्चन 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन 8 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वी आर गोइंग टू बोरो सम बुक्स फ्रॉम ब्लैंक लाइब्रेरी। गाइस यहाँ पे आंसर विकल्प बी आता है, क्योंकि क्वेश्चन 7 में जो लॉजिक था वही लॉजिक इसमें भी है। लाइब्रेरी तो बहुत सारी होती है और यहाँ पे तो कोई एक ही लाइब्रेरी की बात है, इसीलिए यहाँ पे स्वर व्यंजन के हिसाब से ए एन आर्टिकल आएगा। और लाइब्रेरी नाम का उच्चार ल से होता है जो एक व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पे आंसर ए आर्टिकल आता है, जो हमें यहाँ पे दिए गए विकल्पों में नहीं दिख रहा है। इसी कारण यहाँ पे आंसर बी आएगा, नॉन। नॉन यानी कि एक भी नहीं। इसी तरह का इस क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन 9 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मिस्टर अब्राहम एंजॉयज रीडिंग ब्लैंक मिस्ट्री नॉवेल्स। गाइस यहाँ पे आंसर द आर्टिकल आता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक के बाद जो नाम दिया गया है वो एक निश्चित चौकस नाम है, क्योंकि मिस्टर अब्राहम रीडिंग में क्या एंजॉय करते हैं, मिस्ट्री नॉवेल्स। इसी कारण ऐसे कोई भी नाम जो निश्चित चौकस है, ऐसे नामों के आगे ऑलवेज द आर्टिकल आता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर द आर्टिकल आएगा। इसी तरह गाइस क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन 10 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मिस्टर जय इज ब्लैंक यूनियन लीडर। गाइस यहाँ पे आंसर द आर्टिकल आता है, क्योंकि कैप्टन, लीडर, मैनेजर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट जैसे महत्वपूर्ण नाम के आगे ऑलवेज द आर्टिकल आता है, और यहाँ पे हमें ब्लैंक के बाद यूनियन दिख रहा है, इसी कारण यहाँ पे द आर्टिकल आंसर आएगा। So guys, we finished all questions and I hope you like this video, you like my method. If you really like these things, then let me know by clicking like, share and subscribe icon. And don't forget to click on bell icon so that आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाएगी। गाइस कमिंग सून गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय।